आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में। और इस लाइव अपडेट में हम सबसे पहले खबर करेंगे गलवान की। जी हां, हम लद्दाख की गलवान पहाड़ियों की बात करें, जहां दौरानी शब चीन और हिंदुस्तान की अफवाज के दरमियान बताया जाता है कि गोली चली है। चीनी खारजा जराया ने बताया है कि हाथापाई हुई है और इस गोली चलने और हाथापाई के दौरान अभी तक जो इब्तदाई खबरें मिली हैं उसमें हिंदुस्तानी फौज के एक कर्नल और एक जेएसयू समेत 3 लोग मारे जा चुके हैं। तनाव, कशीदगी, सब कुछ गलवान से लेके लद्दाख की दूसरी पहाड़ियों पर जहां चीन ने इन्फिल्ट्रेशन की है, कब्जा किया है। और उस सारे मामले के दौरान जहां पिछले 1 महीने से ट्रैक 2, ट्रैक 1, ट्रैक 3 सब पे बातचीत चल रही थी, लेकिन दौरानी शब्द जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर सियासत को नहीं बल्कि हालात को हिला के रखा है। और कहा यह भी जाता है कि हालात संगीन भी हो सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे, पिछले दिनों जब हाथापाई हुई थी और उसी हाथापाई के दौरान सिचुएशन थोड़ी सी संगीन हुई थी, तो बड़ी तादाद में यहाँ से अफवाज को आगे के लिए रवाना किया गया था और लद्दाख के LAC पर बड़ी तादाद में फौज को तैनात भी किया गया था। लेकिन दिल्ली में लद्दाख की सारी सूरत पर आज दिन भर बहस मुबासा जारी रहा। वजीर खारजा के साथ साथ वजीर दाखिला की आज मीटिंग हुई, फौजी सरबराह से भी बातचीत हुई और चीन की फौजी हुकाम से भी इधर के फौजी हुकाम ने बातचीत की, टेंशन को ईज आउट करने की कोशिश की। उधर से गोली चली, इधर के 3 अफसरान मारे जा चुके हैं, लेकिन इधर से भी बताया जाता है कि गोली चली है और आज वहां पर भी चीन की तरफ से भी नुकसान की खबरें हैं। चीनी जराया ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन हकीकत क्या है इसके पता खोज करने के लिए सभी इदारे लगे हुए हैं। ताहम कुछ हलकों की तरफ से कहा जाता है कि मामला संगीन हो जाता है। दिल्ली टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन कश्मीर में इसी टेंशन के हवाले कहा जाता है कि चीन का चूं बहुत बढ़ गया है, अब की बार उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो कुछ भी कल उसने किया वो काबिल मजम्मत है और उसके खिलाफ कश्मीरी कहते हैं कि नई दिल्ली की इंतजामिया को खामोश नहीं बैठना पड़ेगा, जवाब चीन को देना पड़ेगा। चीन कितना भी करे लेकिन उसकी ताकत का जवाब उसको ताकत से ही दिया जा सकता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे फौजी जो हैं वो बढ़ के चीन को अच्छी तरह से सबक भी सिखाएं और दुआ करते हैं कि ये जल्द हो जाए और बदला आज के 3 फौजियों का लिया जा सके। ये एक पहलू। और अब दूसरे पहलू पे आते हैं, कश्मीर के पहलू पे। कश्मीर में आज भी इनकाउंटर हुआ, साउथ कश्मीर में इनकाउंटर, 3 नौजवान मारे गए, तीनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से, साउथ कश्मीर के शोपियां के नाले में। और ये इनकाउंटर सुबह हुआ, जिस दौरान ये 3 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से और हिजबुल मुजाहिदीन का एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी इनमें इस हवाले से। और श्रीनगर में आज IG कश्मीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि फोर्सेज को लगातार साउथ कश्मीर में लोकल इनपुट्स की बुनियादों पर जबरदस्त कामयाबियां हासिल हो रही है। और यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से जहां उन्होंने खुलासा किया, वहीं उन्होंने पंचों और सरपंचों के हवाले से कहा कि फिलहाल सिक्योरिटी उनके हवाले से कदम नहीं उठाए जा सकते। हाँ, जिस किसी को भी खतरा लाक हो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर सकता है, पंचों और सरपंचों के हवाले से सिक्योरिटी। लेकिन श्रीनगर में और भी मामला था, और मामला श्रीनगर में आज सियासत का था। बड़े दिनों बाद सियासत के पर कहीं परवान चढ़ने लगे थे आज। और आज श्रीनगर में SMC के मेयर की बरतरफी कहें या उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके हवाले से बड़े चर्चे थे। और सुबह 10 बजे ही बैंक्वेट हॉल में सबकी आंखें लगी हुई थी, बैंक्वेट हॉल पर सबकी आंखें लगी हुई थी, जानना चाहते थे कि मेयर जुनैद मत्तू चित होता है या पट जाता है। लेकिन बात पते निकलते जुनैद को पहले ही पता चल गया कि बात न चित होगी न पट होगा, बल्कि बात तो जीरो होगी। और यूं जुनैद ने पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पर मेयर जुनैद मत्तू के बजाय फार्मर मेयर लिख दिया। और जब भी काउंटिंग होनी भी नहीं थी, लोगों ने बता दिया कि बात पते की है, सर गिने जो जाते हैं वो सर बराबर गिनने के बराबर नहीं है जुनैद के पास, पता ज़्यादा है दूसरे खीमे में। और दूसरे खीमे में जो मामले थे वो काफ़ी गर्म है। लेकिन इस सारे के बीच में सियासत पर भी नज़र थी, कांग्रेस पर नज़र थी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने कल शाम ही इस सारे मामले से यूं कहें तो व्हिप जारी की थी और व्हिप जारी करते हुए बताया था कि आज की इस काउंटिंग में कोई हिस्सा नहीं लेगा,
कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिस्सेदार नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 2-3 तो हमने भी देखे और कांग्रेस के 4 के हवाले से भी मालूम हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 के हवाले से भी मालूम हुआ, हम मालूम ही नहीं हुआ बल्कि वो वहाँ मौजूद रहे और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गम गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें पार्टी से बरतरफी का ट्वीट भी जारी कर दिया। लेकिन सियासत के इस मैदान में बड़े घोड़े कल रात को दौड़ाए जा रहे थे। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद सरबराह आला फारूक अब्दुल्ला भी इस हवाले से मैदान में थे और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वहीं गुलाम अहमद मीर के घर पर भी, कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर के घर पर भी कल बड़ा रश, जो बड़ा जमघटा लगा हुआ था। एक आता दूसरा जाता, आते जाते जाते आते यही पता चला कि सब आया जाया वाला आया राम गया राम वाली कहानी नहीं, बल्कि कहानी कुछ और है। ताहम पिछले कुछ दिनों से जो इल्ज़ामात लग रहे थे, उन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में कोई बात सामने नहीं आ सकी है। लेकिन आज जुनैद मत्तू जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हुआ करते थे, अब नहीं रहे। अब की बार आज शाम को अपोजिशन का खीमा अपनी मीटिंग तलब करेगा और इस मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि अगला लाहे अमल क्या होगा। ये एक पहलू, दूसरा सियासत का पहलू, लेकिन इसी पहलू के साथ साथ एक और मामला भी है और वह हमारे मुलाजमीन का है, हमारे दूसरे लोगों का है। बराबर मुजाहिरों पे हैं अपनी दाद फरियाद लेके, लेकिन कोविड के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि कोविड का ख़तरा बराबर है, गिनती बराबर हो रही है। आज भी अभी तक जो अपडेट हमारे पास है 33 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं सोरा की लैब से, एक उनमें से श्रीनगर में से, बाकी रियासत के बाकी हिस्सों से, वादी के बाकी हिस्सों से। लेकिन फिलहाल कोविड का खतरा बराबर जारी और इसी कोविड के खतरे से आज शहर श्रीनगर में जो ईज आउट था लॉकडाउन में, उस दौरान हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि बड़ा एहतियात किया जा रहा था। लोग भी एहतियात कर रहे थे, दुकानदार भी एहतियात कर रहे थे, लेकिन दुकानदारों के चेहरे पे मायूसी आज भी देखी जा रही थी। ट्रांसपोर्टर भी मायूस हैं और कश्मीर का हर तबका मायूस है, क्योंकि ये लॉकडाउन 3 महीने का नहीं है, 10 महीने हो चुके हैं 5 अगस्त की तारीख को, और तब से लेके अब तक लॉकडाउन लगभग कश्मीर में बराबर जारी। और इस दौरान किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ कमाया नहीं, सिर्फ जो कमाया था वही खर्च किया, वही खाया, बचा कुछ नहीं। तो बचाने और बचने के बीच में कश्मीरी ज़िंदगी बचाने की दौड़ में लगा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि अब की बार इस मुसीबत से निकल भी जाए। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर और उसके साथ साथ साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। फिर